आतंकी हमले के बाद भारत की तीनों सेनाओं की तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं और अब अगर युद्ध हुआ तो ना सिर्फ सेनाओं को बल्कि प्रशासन और आम लोगों को, हमें और आपको कैसे रिएक्ट करना है, इसके लिए देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल हो रही है। 1971 के युद्ध के 54 साल के बाद देश में वॉर को लेकर मॉक ड्रिल फिलहाल हुई है, यानी कि 54 साल के बाद युद्ध का शंखनाद हो रहा। मॉक ड्रिल में आज जैसे ही हवाई हमले की वार्निंग देने के लिए एयर रेड सायरन बजेगा, रिएक्शंस शुरू हो जाएंगे। फिर देखा जाएगा कि हवाई हमले की चेतावनी के बाद सिविल डिफेंस की तैयारियां कितनी कारगर है। वॉर में इमरजेंसी हालात अगर होते हैं तो कितनी पुख्ता तैयारियां हमारी है। मॉक ड्रिल में कहां पर क्या क्या हुआ है, एयर रेड सायरन से लेकर ब्लैकआउट एक्सरसाइज और कैमोफ्लेज प्रोटोकॉल क्या होता है, आपके लिए सब जानना बहुत जरूरी है। सब विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मॉक ड्रिल से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर। पूरे देश में युद्ध से पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। देश के 244 जिलों में इजराइल जैसी मॉक ड्रिल्स चालू है। लोगों को युद्ध के हालात की ट्रेनिंग दी जाएगी। कल 7 मई बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हवाई हमलों के वक्त क्या कुछ आपको करना है ये सिखाया जाएगा। रात के वक्त कैसे सतर्कता बरतनी है ये भी बताया जाएगा। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में इस तरह की मॉक ड्रिल युद्ध के दौरान हवाई हमले या फिर मिसाइल अटैक जैसी इमरजेंसी में आम लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, ताकि कम नुकसान में हिंदुस्तान के युद्धवीर दुश्मन को मिट्टी में मिला सके और हमारे युद्धवीरों की सहायता हम भी एक सिटीजन होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कर सके। और इसी की एक जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं, क्योंकि 54 साल पहले 1971 में जब भारत का युद्ध हुआ था, जब भारत युद्ध के मैदान में खड़ा था, उस समय इस तरह की एक्सरसाइज की गई थी। उस समय इस तरीके के सायरन्स बजे थे। लेकिन उसके बाद आज वो समय है जब 54 साल के बाद में एक बार फिर से ऐसी ही तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। वजह है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। पाकिस्तान के द्वारा जैसे टेररिस्ट को ट्रेन करके भारत में भेजा गया और हमारे 26 मासूम टेररिस्ट की उन्होंने हत्या कर दी, उसी का बदला लेने के लिए भारत एक तरफ जहां लगातार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब मॉक ड्रिल्स का सिलसिला भी हो चुका है। एक के बाद एक मॉक ड्रिल्स अलग अलग जगहों पर की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण दिन इस पूरी कड़ी में है कल, जब 244 शहरों में मॉक ड्रिल की जाएगी। आपको यह भी बता देते हैं कि कौन कौन से वो शहर होंगे। 1971 के युद्ध के बाद, यानी कि 54 साल के बाद देश में ये सबसे बड़ी सिविल मॉक ड्रिल कही जा रही है। मैप के जरिए आपको बताएंगे कि देश के 44 सिविल डिफेंस जिलों में ये मॉक ड्रिल कैसे होगी। पाकिस्तान और चीन से लगे हुए सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के हर जिले में मॉक ड्रिल का ऑर्डर है। पंजाब के सभी जिलों में मॉक ड्रिल का ऑर्डर है। इसके साथ साथ में पूरी तैयारियां हैं। सामयिक रूप से अहम है राजस्थान। अब एक बार मैप पे देख लेते हैं कि कौन कौन से वो राज्य हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हर जिले में मॉक ड्रिल का ऑर्डर जारी किया गया है। सबसे पहले हिमाचल से शुरू कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पर मॉक ड्रिल का ऑर्डर दिया गया है। युद्ध में तैयार रहने के लिए सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल्स में ऑपरेशन चलाए जाएंगे मॉक ड्रिल को लेकर। आपने देखा होगा कि जब आग लग जाती है, आग लगने से पहले स्कूल्स में भी हमें ट्रेनिंग दी गई थी। कॉलेज में भी ऐसी कई इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स होती हुई नजर आई होंगी, जहां पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है मानो सच में ऐसा कुछ हो गया हो। यानी कि इस मॉक ड्रिल में ऐसा आपको लगाया जाएगा, ऐसा आपको लगेगा कि सच में युद्ध हो रहा है। उस स्थिति में आपको कैसे निपटना है वो बताया जाएगा। हिमाचल में यह अलर्ट जारी किया है। 244 शहरों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ में उत्तराखंड के कई सारे जिले हैं, हर जिले में उत्तराखंड के, हिमाचल के हर जिले में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। दिल्ली में तो तैयारियां भी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। अभी से अगर आज की बात करें तो कनॉट प्लेस में बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है उनकी तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के हर जिले में मॉक ड्रिल की जाएगी कल। यूपी की बात करें तो पश्चिमी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी और सेंट्रल जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी, यानी कि हर जिले में नहीं लेकिन पश्चिमी और सेंट्रल जिलों में की जाएगी। इसके सिवाय जम्मू कश्मीर, जहां पर आतंकी हमला हुआ था, हर जिले में मॉक ड्रिल जम्मू कश्मीर में की जानी है। पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया था और सबसे अहम राज्य जम्मू कश्मीर, और ये वो राज्य हैं जिनकी सीमाएं भारत की सीमाएं, उन राज्यों की सीमाएं जो कि पाकिस्तान से लगती हैं। इसीलिए यहां के हर राज्य में आप देखिए
मॉक ड्रिल जो है वो की जाएगी। पंजाब के हर जिले में मॉक ड्रिल की जाएगी। पंजाब से तो हमने आपको ब्लैकआउट की तस्वीरें भी दिखाई थी, जब ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई थी और अंधेरे में भी प्रैक्टिस को अंजाम दिया गया था। इसके साथ साथ में राजस्थान के खास करके जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। गुजरात के हर जिले में मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया है। उसके साथ साथ अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर 244 कुल मिलाकर जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, भटिंडा में मॉक ड्रिल की जाएगी। कल बेहद महत्वपूर्ण दिन, नव भारत पर मॉक ड्रिल वाले जिलों की पूरी लिस्ट है और उसी लिस्ट की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी के कई सारे ऐसे जिले जो शहर हैं वहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके साथ साथ में ये लिस्ट फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें 244 सिटीज मेंशन है जहां पर यानी कि 7 मई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया गया है कि मॉक ड्रिल होगी और उसी को लेकर जो तैयारी है वो होना फिलहाल शुरू हो गया है। और ये लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक एक जिले का नाम मेंशन है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर, दिल्ली और अन्य राज्यों की बात करें तो ये वो राज्य है और सिटीज हैं जहां पर बड़े स्तर पर जो मॉक ड्रिल है वो की जानी है। फिलहाल मॉक ड्रिल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जूम करके भी इस लिस्ट को एक बार हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी वो सिटीज हैं। इसमें हैदराबाद भी शामिल है, विशाखापट्टनम भी है, उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले शामिल हैं। वहीं पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, खास करके वो राज्य जो कि सीमा से सटे हुए हैं और भारत पाकिस्तान की सीमा जहां पर लगती है उन सभी जगहों पर ये होने वाली है। दिल्ली, भटिंडा, चंडीगढ़ इसमें शामिल। नव भारत पर मॉक ड्रिल वाले जिलों की ये कॉपी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार कोशिश करूंगी कि जूम इन करके देखा जा सके, लेकिन 244 इसको एक बार जूम आउट करिए, एक बार जूम आउट क्योंकि बहुत ज्यादा जूम इन हो गया है। 139 ये नंबर है, 144 और ऐसे ही 244 जो अलग अलग जिले हैं उनके नाम जूम आउट करिए एक बार इसको दर्शकों को दिखाने के लिए। अब देखिए यहां पर कोरापुट, छोटे से छोटा शहर और बड़े से बड़ा शहर, गुरदासपुर, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, साथ साथ में होशियारपुर, जालंधर, क्योंकि पंजाब के सारे जिले हैं। कैटेगरीज बनाई गई है राज्यों की, ये पंजाब की कैटेगरी है। उसके साथ साथ में अलग अलग यूपी की कैटेगरी अलग है, पंजाब के तो हर एक शहर में ही कह दिया गया है कि किया जाएगा मॉक ड्रिल। वहीं अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के भी हर एक जिले में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। पंजाब की अगर बात करें तो कोठापुर है, यहाँ पर बटाला है, मोहाली है और अबोहर है, साथ साथ में पठानकोट, पटियाला, लुधियाना, ये राजस्थान की लिस्ट है। अब राजस्थान के भी कोटा में अगर देखें तो अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गांधीनगर, ये सभी वो हनुमान नगर भी है और उसके साथ साथ में हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, ये सभी वो सिटीज हैं राजस्थान की जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी। बड़े स्तर पर तैयारियां करना अभी से शुरू कर दिया गया है, पुलिस की तैनाती कर दी गई है, जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। और आपसे भी आग्रह होगा कि अगर आपसे कहा जाता है तो आप सहयोग करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और सेंसिटिव टाइम है जब हमें अपनी कंट्री के साथ बीइंग अ सिटीजन खड़े होने की बहुत जरूरत है। सिटीज के नाम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कोटा की ये सिटीज और राजस्थान में कहां पर ड्रिल होगी। इसके साथ में दूसरे सेगमेंट में भी हम बताएंगे आपको कौन कौन सी जो सिटीज है वहां पर होने हैं। और इस बीच हमारे साथ रविकांत भी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, लिस्ट जारी हो गई है, एक एक जिले में कैसे, एक बार भाषा में अगर बताया जाए दर्शकों को तो कैसे इस ड्रिल को अंजाम दिया जाएगा? मानिए स्कूल है या फिर कोई कॉलोनी है, वहां पर कैसे तैयारियां की जा रही हैं फिलहाल? देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के ठीक बाहर हूं और होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। लगभग 224 जिलों के जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और ऑफिसर्स हैं इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एनडीएमए और सबसे इंपॉर्टेंट एयर डिफेंस के डीजी और डीजी फायर भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो ऑनलाइन इस बैठक का हिस्सा है। कल जो मॉक ड्रिल की जाएगी उसकी एसओपी क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होगा, वो इसमें तय किया जाएगा। इसके साथ ही ये मॉक ड्रिल जो है वो 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। जो पहले से व्यवस्थाएं हैं वो क्या सुचारू रूप से वहां पर हैं या उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, ये भी बैठक का एजेंडा है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो बॉर्डरिंग स्टेट हैं वहां पर
ये मॉक ड्रिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जानकारी जो हमें गृह मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा दी गई है कि डीजी फायर अगर कहीं आग की परिस्थितियां बनती हैं तो इवैक्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, इसकी जानकारी और एसओपी भी इसमें तय किया जाएगा। इसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी होती है आपातकाल की स्थिति में वो कैसे जल्द से जल्द उन स्थानों पर पहुंचाया जाए, उसका एसओपी क्या होगा वो भी इस बैठक में बताया जाएगा। तो इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल बैठक चल रही है और इसी बैठक में तय किया जाएगा कि कल जो मॉक ड्रिल होगी उसकी रूपरेखा क्या होगी। लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि इसमें डीजी फायर, डीजी एयर डिफेंस, अगर हवाई हमले की परिस्थितियां बनती हैं तो एयर रेड सायरन जो है वो अभिषेक भी क्योंकि दिल्ली से ही हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, क्या कुछ तैयारियां आपको आसपास में होती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि एक बड़े लेवल पर आप देखिए 54 साल के बाद में अब ये टाइम आया है जब सबको अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल सबको अलर्ट पे रहना है और भारतीय सेना हर परिस्थिति के लिए तैयार है, चाहे युद्ध की बात करें या फिर अपने जो लोग हैं उनकी सुरक्षा की बात करें। लेकिन जनता का भी अपना एक विवेक होता है, जनता को भी समझना होगा, लोगों को समझना होगा कि अगर आपात जैसी स्थिति होती है, युद्ध जैसे हालात होते हैं और दिल्ली में मान लीजिए कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमले की आशंका होती है और किसी भी तरीके से अगर इमरजेंसी अलार्म बजता है तो कैसे अपने आप को बचाएं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कुछ मार्केट्स हैं, इन मार्केट्स के अंदर जो सबवेज होते हैं, जो अंडर स्पेसेस होते हैं, इनका इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। यही कारण है कि कल जब मॉक ड्रिल अलग अलग जिलों में होगा वहां पर इस बात को भी कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाएगी कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें। वो तैयारियां ग्राउंड पर दिखने लगी हैं जिसके तहत कल मॉक ड्रिल की जानी है। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच में लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है। इस सबके बीच में गृह मंत्रालय ने देश भर में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद आज डल झील में भी एसडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल की तैयारियों का जायजा लिया। मॉक ड्रिल की तैयारियां कैसे की जा रही हैं उसकी तस्वीरें भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि गृह मंत्रालय के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम डल लेक पर मौजूद हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पर बाकायदा ड्रिल कर रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है एसडीआरएफ के जो तमाम ऑफिसर हैं वो इस वक्त ड्रिल कर रहे हैं, जिस तरीके से आपात की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, जो डल लेक में लोग मौजूद रहेंगे उनको किस तरीके से गाइड करना है, इसको लेकर फिलहाल ये ड्रिल किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से एसडीआरएफ के तमाम ऑफिसर जो हैं वो इस वक्त डल लेक में तमाम जगहों पर ये ड्रिल रहे हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एमएचए की तरफ से कहा गया है, ड्रिल को लेकर कहा गया है, उसको लेकर ये तैयारी फिलहाल यहाँ पर की जा रही है और बाकायदा तमाम इक्विपमेंट के साथ एसडीआरएफ के ऑफिसर जो हैं डल लेक में उतरे और ड्रिल जो है वो फिलहाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से डल लेक में फिलहाल जो है वो ये ड्रिल चल रहा है और आपातकाल की स्थिति में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है, कैसे तमाम चीजें करनी है, उसको लेकर फिलहाल जो है वो यहाँ पर ड्रिल किया जा रहा है। कैमरामैन आरके यादव के साथ अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत। और इस सब के बीच में लगातार जो पुलिस है वो भी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। पुलिस के द्वारा ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं और कल बड़े स्तर पर क्योंकि तैनाती होनी है, इस सब के बीच में कैसे तैयारियां चल रही है वो भी आप देखिए। बड़ी बड़ी जो हाई लेवल मीटिंग्स हैं उच्च स्तर पर चल रही है। मॉक ड्रिल पर पूरी तैयारी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सेंट्रल यूपी में भी मॉक ड्रिल की जानी है। यूपी में मॉक ड्रिल की पूरी तैयारी है, बैठकों का दौर जारी है, कैसे इसको लागू किया जाएगा, कैसे मॉक ड्रिल की जाएगी। पुलिस को खास करके ब्रीफिंग्स दी जा रही है, ट्रेन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में रहकर उनको ये बताना कि युद्ध की स्थिति में आपको कैसे रिएक्ट करना है, आपको कैसे अपना बचाव करना है, अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी ख्याल रखना है, कैसे आपको पैनिक नहीं होना है। सायरन बजता है तो आपको शांत रहना है और क्या कुछ रिएक्शंस देने हैं उसको लेकर अभी फिलहाल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों की मौजूदा
वक्त में बड़ी बैठक होने की जानकारी मिली है। 7 मई की मॉक ड्रिल को लेकर इस बैठक में ब्रीफिंग्स दी जा रही है। एक ब्लूप्रिंट आप कहिए कि तैयार किया जा रहा है, एक मैप तैयार किया जा रहा है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है, कैसे साइरेंस बजेंगे, ब्लैकआउट की सिचुएशन में क्या करना है, और जो सिटीजंस हैं अगर इन केस कुछ होता है उनको कैसे इवैक्यूएट वहां से करना है, इसको लेकर मीटिंग चल रही है। लखनऊ में पुलिस अधिकारियों की ये बड़ी बैठक है। ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। सर कोई समय भी तय किया गया है क्या? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। तो आप डीजीपी को सुन रहे थे, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया। प्रशांत कुमार फिलहाल ब्रीफ करते हुए नजर आए कि इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सिटीजंस को तैयार करने के लिए किया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आने वाले समय में आप तैयार कैसे रहे। लेकिन एक सीधा इंडिकेशन ये जरूर है, देखिए, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद लगातार पूरे भारत से ये मांग उठ रही है, न केवल भारत से बल्कि पूरे विश्व से ये मांग उठ रही है अलग अलग जगह से कि बदला लेना चाहिए, भारत को रिटेलिएट करना चाहिए। और उस परिस्थिति में एक एक नागरिक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। कल 244 शहरों में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल होगी। एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। एक तरफ सरकार ने मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए फाइनल एक्शन प्लान तैयार कर चुकी है, वो भी आपको बताएंगे। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का सबसे अहम पार्ट होता है एयर रेड सायरन। दुश्मन का हवाई हमला हो या फिर ड्रोन से मिसाइल का अटैक हो, तब यहां पर एयर रेड सायरन बजाया जाता है। इस बीच मनोज कुमार हमारे सहयोगी ने क्या कुछ रिपोर्ट भेजी, आपको वो दिखा देते हैं।